आज मैं देख रहा हूँ पोकरना लिमिटेड के चार्ट को। तो किसी भी चार्ट के ट्रेंड को अच्छे से जानने के लिए मैं देखूंगा सबसे पहले उसके ट्रेंड लाइन को। तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे ये साइडवेज टू स्लाइटली बुलिश दिख रही है। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में एक पुल बैक दिखा है और डेली टाइम फ्रेम पे अभी मुझे ये कंसोलिडेशन जोन में दिख रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पे अभी ये 1050 से लेके 770 के बीच में ही साइडवेज में ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी इसमें अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है ये जानने के लिए मैं देखूंगा ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन पे देखने पे मुझे ये लग रहा है कि अभी ये अप ट्रेंड में ही है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है। अगर पैटर्न की बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम पे असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं ट्रेंड लाइन को देख रहा हूं तो अभी अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में भी बुलिश ही है। वीकली टाइम फ्रेम पे ये लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस पैटर्न में दिख रहा है। तो अगर मैं ओवरऑल तीनों टाइम फ्रेम की बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम पे पुल बैक के साथ में ही ये अभी भी अपने साइडवेज में है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं तो अभी भी ये अपने अप ट्रेंड में ही है और मंथली टाइम फ्रेम पे भी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न में ही है। Investing.com पे अगर मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस देख रहा हूं तो डेली टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रॉन्ग बाई का साइन दे रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे ये न्यूट्रल का साइन दे रहा है और मंथली टाइम फ्रेम पे भी ये न्यूट्रल का साइन दे रहा है। अब देखते हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाले फंडामेंटल पॉइंट को। तो प्रमोटर्स का मार्च 2017 में इस कंपनी में स्टेक था 56.67%, जो कि दिसंबर 2025 में सेम है। FII की स्टेक इस कंपनी में मार्च 2017 में 0.58% थी, जो कि दिसंबर 2025 में 6.82% हो चुकी है। DII की इस कंपनी में मार्च 2017 में स्टेक थी 0.15%, जो कि दिसंबर 2025 में बढ़कर हो चुकी है 14.14%। और एक आम पब्लिक का मार्च 2017 में इसमें स्टेक था 42.61%, जो कि दिसंबर 2025 में घट के रह गया है केवल 22.37%। तो पोकरना लिमिटेड को मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की वॉच लिस्ट में टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों वजह से ऐड किया है। टेक्निकल रीजन की बात करूं तो ये मंथली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग बुलिश में दिख रहा है। अगर मैं फंडामेंटल व्यू की बात करूं तो कंपनी में FII और DII दोनों अक्यूमुलेट करते हुए अपने स्टेक धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। और फंडामेंटल में अगर मैं कंपनी के कोर बिजनेस को देख रहा हूं तो ये अपने आप को एक्सपेंड करती हुई दिख रही है। ये कंपनी क्वार्ट्ज सरफेस बनाती है, मतलब वही प्रीमियम स्लैब्स जो किचन प्लेटफॉर्म, होटल्स, लग्जरी होम्स और इंटीरियर में लगते हैं। कंपनी के पास खुद की क्वारीज है, एडवांस इटालियन टेक्नोलॉजी है और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होती है। 18+ देशों में ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। यूएसए ने जो एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था एंटी डंपिंग ड्यूटी, वो अब खत्म कर दिया है। यानी इस कंपनी को अब अपना माल एक्सपोर्ट करने में और भी आसानी होगी। यानी एक तरफ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट डिमांड, दूसरी तरफ कैपेसिटी एक्सपेंशन और तीसरी तरफ ग्लोबल प्रीमियम पोजीशन। तो इन सब वजह से ही मैंने पोकरना लिमिटेड को अपनी इन्वेस्टमेंट की वॉच लिस्ट में रखा है। और ये वीडियो मैंने आप लोगों को टिप देने के लिए नहीं बनाया है। आप हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर सलाह लें।